कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब जन्म होता है तो बच्चे तो रोते हैं, जो जिसका जन्म होता है रोते हैं, बाकी लोग हंसते हैं कि घर में बच्चा हुआ है, बेटा हुआ है, लड़का हुआ है, पोता हुआ है, नाती हुआ है, छक करके भोज करेंगे, भंडारा करेंगे। बच्चा रो रहा है, सब हंस रहे हैं। बच्चा किस कारण से रो रहा है इसका पता नहीं है। बच्चा दुख में रो रहा है कि सुख में रो रहा है। आदमी दुख से रोता है, बच्चा रो रहा है इसका मतलब दुखी है, और बाकी सब लोग हंस रहे हैं। लेकिन साहब कहते हैं ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। एक समय ऐसा होना चाहिए कि आप हंसते हंसते जाएं संसार से आखिरी में, और आपके लिए लोग रोए। जब बच्चा जन्म लेता है रोते हैं तो सब हंसते हैं। अगर बच्चा चुपचाप आ जाता बाकी जो हंसने वाले हैं सब का मुंह लटक जाएगा, सब आदमी दुखी हो जाएगा, सब आदमी दुखी हो जाएगा कि बच्चा मरा हुआ तो नहीं आ गया। नाक पर हाथ देंगे, मुंह पर हाथ देंगे। बच्चा जब हंसता हंसता आ जाता, बच्चा जब हंसते हंसते आ जाए तब क्या होगा? तो लोग कहेंगे पागल हो गया है, पागल जन्म ले लिया है, बच्चा पागल जन्म ले लिया है। लोग ये कहते हैं, मन में ये होगा। लेकिन बच्चा जब रोता रोता आता है तब खुशी मनाते हैं। हंसता हुआ आया है, चुपचाप आया है तो लोग दुखी रहते हैं। साहब कहते हैं कि वही बच्चा जब बड़ा होगा ऐसी करने कर चलो। कैसी करने? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी करने, कैसी करने? एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं मधेपुरा की बात बता रहा हूँ। एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति को स्नान कराने के लिए 10-15 आदमी, तो हम दौड़ करके गए वहां, तेजी से गए कि एक स्नान करवा रहे। स्नान 2 आदमी को देखे होंगे इस तरह से करवाते। एक जो मर जाता है उसको भी लोग स्नान कराते हैं, उसके बाद उसका क्रियाक्रम आगे का करते हैं। स्नान करा करके नया कपड़ा पहनाते हैं तब ले जाते हैं। तो उस बुजुर्ग को मैंने देखा 10-15 आदमी मिल करके स्नान करा रहे थे। शंका हुआ, दौड़ कर गए तो वो बुजुर्ग हंस रहे थे, बाबा हंस रहे थे, और सब उसके स्नान कराने में कोई जल दे रहे हैं, कोई साबुन लगा रहे हैं, कोई रगड़ रहे हैं, हंस रहे हैं। तो हम जाकर के पूछे इतने लोगों की क्या आवश्यकता है? बाबा को स्नान करा तो 2 आदमी काफी है। कहा बाबा इनका बहुत हम लोगों के ऊपर जो कर्जा है, बहुत कर्जा, और जीवन में चुका नहीं सकते हैं। ये जीवन भर हंसे हैं और सबको हंसाए, जहां चले जाते हैं इनका तो आदमी दीवाना हो जाता। ऐसी करने कर, कैसी करने? उस बाबा के समान कि सब लोग उनके स्वागत में, उनकी सेवा में सब लगे हुए, और बाबा भी मुस्कुरा रहे हैं सब। लेकिन कोई एक ऐसे भी आदमी होते मिलेंगे आपको। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अब ये आम का मज्जर होता है, धीरे धीरे ये मज्जर से टिकला बनेगा, टिकला से आम होगा, पकेगा आम, अपने आप आम गिरेगा नीचे। पता नहीं क्या कारण है। आदमी जब देखे होंगे आप, जब आम पक करके नीचे गिरता है तो बच्चे भी वहां अगर है आसपास में तो दौड़ करके आम को पकड़ना चाहता है। अगर जवान है तो जवान भी दौड़ करके आम को पकड़ना चाहता है। अगर बुजुर्ग है तो बुजुर्ग भी दौड़ना चाहता है, उस आम को दौड़ करके ही पकड़ना चाहता है। पता नहीं क्या कारण है। पकड़ में जिसको आ जाता है उस आम को उठा करके दांत से छील करके उसको खाता है, और मीठा लगता है उस आम को तो बढ़िया से चौ के साथ लोग खा लेता है।
अगर वह आम खट्टा लगे जो गिरा है अपने से और उसको दौड़ करके पकड़ा है, अगर खट्टा लगे तो उस आम को क्या करेंगे, वह आदमी को देखते हैं हम उस खट्टा आम को जोर से नचा करके दूर फेंक देता है। इसी तरह से जो आदमी बचपन से जवान से बुजुर्ग हुए हैं और पका हुआ आम की भांति है तो लोग उसको खूब पसंद करते हैं। लेकिन वही आदमी बच्चा से जवान, जवान से बुजुर्ग हुआ है और खट्टा आम की तरह उसका जीवन है तो लोग उसको नहीं पसंद, अपने घर के आदमी उसको पसंद नहीं करते, उसको नचा करके दूर फेंकना चाहते, कोई सुनना चाहते नहीं उनकी बात। जो बुलाते रहते हैं आने के लिए, लोग चाहते तरसते रहते कि कोई हमसे आकर मिले, मैं उनसे दो बात करूं, लेकिन कोई करना नहीं चाहता, आना नहीं चाहता। ये बातें सजना ये ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जगरो आपके लिए पक्का है, आदमी रोएंगे, रुलाने की आवश्यकता नहीं। अपने आप लोग रोने लगते हैं आपके इस कर्म को देख करके। छोटा सा उदाहरण तो बाबा की तरफ चला गया, मैं ये माता लोग की तरफ जा रहा हूँ। माताओं में एक मैं छोटी सी बात घटना बताऊं, सच्ची घटना है। एक दिन की बात है, एक ऐसे कार्यक्रम में हम गए, जिस व्यक्ति के यहाँ गए थे कार्यक्रम में, तो उनकी माता जी आई, बुजुर्ग थी, वो आई और बैठ करके हम बैठे हैं, वो भी आगे बैठ गए, बातचीत चलने लग गई। चलते चलते कुछ देर के बाद वो अपनी पुतोह के संबंध में इतनी भद्दी भद्दी रद्दी रद्दी बातें हमको बताई कि हम 1995 में दीक्षित हुए और कितने दिन हो गए समझिए, 30 साल लगभग हो गए। और 30 साल में हम साधना कर रहे हैं, लेकिन हम साधना में पक्का नहीं हो पाए। मन में गुस्सा उठ गया, तो पक्का कैसे हुआ? मन में गुस्सा उठ गया उस बुजुर्ग माता जी के वचन को सुन करके कि भद्दी भद्दी रद्दी रद्दी बातें हमको सुना रहे हैं अपनी पुतोह के संबंध में। इतनी भद्दी भद्दी बात सुनते रहे, कुछ बोले नहीं उनको। मन में तो आ रहा था, कुछ क्रोध उत्पन्न हो रहा था भीतर से। कुछ देर के बाद माहौल शांत हो गया, वो चली गई। उनकी पुतोह आई भोजन लेकर के। जब भोजन लेकर के आई, हम पूछे कि आप जो आपकी जो सास है इतनी भद्दी भद्दी बातें आपके संबंध में कहती हैं, आपको गुस्सा नहीं उठता है? तो कर रही थी कि हमको तो बाबा गुस्सा नहीं उठता है, इसलिए नहीं उठता है कि मैं उसकी बात को नहीं लेता, वो उनकी गाली को मैं नहीं लेती, इसलिए गुस्सा नहीं उठता। उनके दुकान में जो सामान है अपना बेचती है, सामान उनका है, और सामान हम खरीदने के लिए जाते हैं, हम खरीदे नहीं सामान, तो जिस दुकानदार का सामान है उसी का न रह जाएगा। आप खरीदेंगे, पैसा देंगे, खरीद करके लेंगे तो आपका सामान होगा। बहुत बारीकी से सोचेंगे, बहुत बड़ी बात कह दी, दिमाग खुल गया। कह रही थी कि हम उसके दुकान का सामान नहीं खरीदेंगे तो हमारा सामान नहीं होगा, उसका सामान रह जाएगा, उसका सामान। ऐसा है, गाली वो दे रही है, मैं गाली नहीं लेती हूँ, इसलिए खुशी खुशी जीवन जी रही है। ये तो घटना ये घटी। इस बीच में घटना और घट गई, तो पुतोह भी चली गई, सास भी चली गई, तीसरी माताजी का और आ गई बीच में। उस बीच की घटना बता रहा हूँ। हम उस माताजी से पूछे कि ये बूढ़ी माताजी किस तरह से, इसका क्या है व्यवस्था, कैसी रहती है? कहा कि बाबा जानते हैं, एक भी गांव में आदमी इनके पक्ष में नहीं है, एक भी इनके पक्ष में नहीं है। कहती कि चुड़ैल कहाँ से आ गई, इस घर में चुड़ैल रहती है, मानो रात दिन खट 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 खट। हमको पुतोह के संबंध में कुछ कहिए। कहा कि बाबा वो पुतोह हमारी पुतोह हो जाती तो बड़ा अच्छा होता, वो पुतोह उसकी हो गई है, यही खतरा की बात है। वो पुतोह को हमको हमारे घर में रहना चाहिए। इतनी अच्छी इस समाज में जो पुतोह आई है, ये किसकी बेटी है, किस प्रकार से जन्म दे करके, कैसा संस्कार दे करके भेजी है, एक बार भी नहीं गुस्साती है। इतनी भद्दी भद्दी रद्दी रद्दी बातें इनकी सास करती है, लेकिन एक बार भी ये गुस्साती नहीं। ऐसी करनी कर चल, हम हंसे जगरू।
तब लोग रोएंगे आपके लिए। मरने के बाद याद करेंगे जिस समय में आपको चिता पर सुलाया जाएगा, धू धू करके जलेंगे, चारों तरफ लोग बैठ करके ये याद करेंगे कि आहा, इनको अभी नहीं जाना चाहिए, इनको अभी रहना चाहिए, अभी अभी बहुत बाकी है। ये तो माता जी की बात है, जवान की बात बता रहा हूँ। जवान लोग अभी के हाल की बात बता रहा हूँ। एक फौजी हुआ नहीं, फौजी के लिए दौड़ लगाए और छाती पर गुड लिखा करके आए थे, उनको हम देखे। और जैसे चंदा के क्रम में पिछले साल जो कार्यक्रम हुआ था मधेपुरा में, उस चंदा के कार्यक्रम में गए थे तो उस विद्यार्थी को देखे कि गुड लिखा हुआ, और हम कहा कि हमारे साथ में कुछ लोग थे चंदा करने के लिए जो गए थे, कहा कि बाबा आप यहीं आराम करिए, हम लोग घूम लेते हैं, आप यहीं आराम करिए। जैसे उसके रूम में गए, अकेले बेचारे बैठे हुए, और वो कुछ काम करना चाह रहे थे। एस्माइक हमने कभी सुने थे न देखे थे, वो क्या कि जांग के नीचे में रखना चाह रहे थे कि बाबा आ गए, छुपा करके रख लेते हैं। रखते लिए हम देख लिए, लेकिन हम बहाना बना करके बैठ गए वहां। ऐसे बातचीत चलने लगे, क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? कहा कि वो फौजी का क्या परीक्षा दिए हैं, उसमें गुड लिखा करके आए, दौड़ में हम पास किए। कहा कि और आगे बढ़ना चाहते हैं। कहा अच्छा एक काम बात बताइए, आप कोई नशा करते हैं, किसी प्रकार का नशा, किसी प्रकार का? तो बेचारे चुपचाप मुस्कुराने लग गए और चुपचाप कहते बाबा अब क्या बताएं आपको, हम अब सब बात बता देते हैं। एस्माइक की आदत लग गई है। हम कहीं कैसा होता है दिखाइए, हम नहीं देखे हैं, सुने हैं, देखे नहीं, दिखाइए तो कैसा होता है, दिखाए। एकदम ये मूंग के दाने की बराबर। और जो आप देखे होंगे विवाह शादी में जो जलपान देते हैं डब्बा में, उजला उजला वो चिपका रहता है ऊपर से, जलपान का जो साटते हैं ऊपर से डब्बा के ऊपर में, वही उजला उजला उस पर उसको रख करके तब लाइट जला करके उसको पीता है। दिखाया, कहा कि बाबा ये 7 दिन तक जो पी लेगा लगातार, 8वां दिन उसको नहीं रहा जाएगा, ये जैसे जैसे पीता जाएगा दलदल में फंसता जाएगा, वापस आना मुश्किल है। ऐसे ऐसे और वो बच्चा क्या करता, कहा किसी तरह से हम छोड़ना चाहते, किसी तरह से हम दिल्ली जाना चाहते, इसको छोड़ेंगे नहीं तो क्या करता है अपने पिताजी अभी ऐसे ऐसे पिताजी हैं जो रुपया निकालना नहीं चाहता है बैंक से, निकला घर के बच्चे चोर हो जाते हैं, वो चक्के हैं, अपने बच्चे से परेशान है। आज के बच्चे एस्माइक पी रहे हैं, नाना प्रकार के वो कुकर में फंसे हुए हैं, और माता जी कान की बाली को पकड़ करके सोती है कि बेटा खींच न ले, नकमुन्ने न खींच ले। ये बातें हैं आज। कहा कि ऐसी करने कर चलो, हम हंसे जग रोए, नहीं तो लोग रोएंगे आपके लिए उस समय में, जिस समय में आप सुंदर काम करके जाएंगे। अगर ये काम करके आप जाएंगे, कौन सा काम करके, जो खुद अपने जीवन को जला रहे हैं और दूसरे को भी परेशान कर रहे हैं, लोग आपके लिए उस समय में हंसेंगे कि अच्छा हुआ ये चले गए, रो करके तो आए और रो करके जा रहे हैं। निश्चित रूप से आपका जीवन इस तरह से, अगर इस तरह से रुला करके जाएंगे, रो करके जाएंगे, आपका जीवन सफल नहीं होगा। हंस करके जाएंगे आप, रो करके आए, हंस करके हंसा करके जाएंगे आप, हंसते हंसते जाएंगे, निश्चित रूप से आपका जीवन सार्थक है। यही बात कहने के लिए संत सम्राट साधु कबीर साहब गली गली जाकर के लोगों को जगाने का काम किए। आप भगवान को मत खोजिए, आप भगवान हो जाइए। ये भगवान बनाने की फैक्ट्री कबीर साहब, भगवान बनाते हैं, भगवान होने की बात करते हैं, भगवान को पाने की बात नहीं करते। आप हो जाइए, खोजने में आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर होना चाहेंगे आप तो हो सकते हैं। आप थोड़ी सी तैयारी करने की आवश्यकता है। यहाँ तो जितने बुजुर्ग